वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राधे कृष्ण की जय हो जय हो जय हो। ओम श्री मद्भगवत गीता जी नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। मैं आपके सम्मुख थोड़ा सा गीता का ये 11वां अध्याय प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें अर्जुन ने भगवान से विराट रूप दिखाने का उसे आग्रह किया था। वो थोड़े से श्लोक मैं आपके सामने रखूँगा। इसको मैंने 5 भागों में बांट रखा है और आशा है आपको ये अच्छे लगेंगे, आपकी आत्मा को ये अच्छा लगेगा जो मैं गीता का उपदेश आपके सामने रख रहा हूँ। कोई इसमें त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम श्री परमात्माय नमः। एकादशोऽध्याय अर्जुनवाच मदनुग्राह्य परमं गौतमदात्मं संगीतं यत् योक्तं वचस्तेन मोह्यं विक्तो मम। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट गया है। भयापयो हि भूतानं श्रुतो विस्तृशो मया तवत्तः कवलपत्राक्ष महात्ममपि चाम्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। एवं मेद्यत तमात्मानं परमेश्वर दुष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्कयं मया दुष्टमिति प्रभो योगेश्वर तत्तो मे त्वमं दर्शयात्मानं भयम्। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा यह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हो। हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यन्वा सुनरुद्रा निश्यो मारुतस्था बहुनयादस्त पर्वाणि पश्चार्चाणि भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात दिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 51 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मारुत गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। एकासत्य जगत कृतनं पश्चिमाध्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यचन ददास्तुमी क्षमी। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख
तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। ना तू माँ शक्य से द्रष्टुम मनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददासी ते चक्षु पश्य में योगे मैश्वरम। परंतु मेरे को इन अपने प्रकृत नेत्रों द्वारा देखने को निस्संदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तेरे लिए दिव्या अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजयवाच एवं मुक्तात्तो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास प्रयाथा परम रूप वैश्वरम। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। बोल विष्णु भगवान की जय। अनेक अनेक वक्त्रनयन मने का दूरदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानुके दत्यायुधम। और इस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्यामाल्यभ्रमधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं नतम विश्वतो मुखम। तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवी सूर्य शस्त्रस्य बुबुदे दुर्गे पद था यदि भा सदृशी सा सयादास सुतस्य महात्मना। और हे अर्जुन और हे राजन, अब आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही होवे। त्रेकस्तम जगत्कृतस्तनम परभक्तुमिने कदा अप्यद्रेश